हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज मैं आप लोग के साथ यहाँ पर लाइनिंग वाले फैब्रिक पर और डिजाइनिंग वाले फैब्रिक पर 4 टक्स ब्लाउज़ की 40 साइज़ की कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। देखिए, हमने जो है यहाँ से जो तैयार ब्लाउज़ है उसकी हम पहले यहाँ से नाप लेंगे कि किस तरह से देखिए लेते हैं। तो यहाँ से जो है हमने इसको ब्लाउज़ को सीधा करके रख लिया। रखने के बाद जो है अब हम यहाँ से इसकी लंबाई देखेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ से जो है लंबाई हमने देखी है यहाँ से नापते हुए, तो देखिए यहाँ पर जो है लंबाई 13 इंच है। और उसके बाद जो है इसको देखिए हम यहाँ से चेस्ट का नाप लेंगे। तो चेस्ट को आप चाहें तो इस शोल्डर के साइड से भी रख सकते हैं या एक पार्ट को भी इस तरह से फ्रंट पार्ट को भी नाप सकते हैं। तो हमने यहाँ से जो है एक पार्ट को नापा है, तो ये 10 इंच है। तो यहाँ पर जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 साइज़ का हो जाएगा। इसी तरह से देखिए हमने नीचे कमर की साइड भी नाप लिया है। ये जो है देखिए 8.5 इंच है, इसको भी फोल्ड करेंगे तो यहाँ तो ये हो जाएगा 34 साइज़ का। और यहाँ पर नेक की लेंथ जो है यहाँ से 6 इंच नीचे के लिए नाप लेंगे तो ये हमारी नेक की लेंथ हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए हमने लाइनिंग वाले फैब्रिक को फोल्ड करके रखा है और एक साइड से देखिए हमने उतना ही फोल्ड किया है हमने जितना लेना है। तो 10 और प्लस 2 12 इंच पर हमने इस तरह से फोल्ड करके रख लिया लाइनिंग वाले फैब्रिक को। फिर उसके बाद देखिए नीचे से जो है सीधी लाइन कर दी, आधा इंच नीचे छोड़ दिया। फिर उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर जितनी हमारी मार्किंग लंबाई आई थी 13 इंच, तो उस तरह से निशान लगाया। उसके बाद आधा इंच इस तरह से ऊपर के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक की तरफ मार्जिन बढ़ा लिया। इसके बाद जो है अब हम यहाँ पर शोल्डर ले रहे हैं। तो शोल्डर जो है हमने यहाँ से देखिए 6 इंच लिए हैं और आर्म होल का निशान जो है 6.5 इंच पर इस तरह से लगा दिया है। अब लगाने के बाद जो है अब हम यहाँ से बॉक्स बना देंगे। तो इस तरह से देखिए हमने जो है यहाँ पर बॉक्स तैयार कर लिया। उसके बाद जो है अब हम यहाँ पर चेस्ट का चौथाई पार्ट जो हमने 10 इंच वहाँ पर नापा था तो उतना ही हमने इधर से 10 इंच ले लिया और कमर का निशान जो था 8.5 पर लगाया और 1 इंच प्लेट्स के लिए निशान लगा लिया। तो इस तरह से लगाने के बाद यहाँ पर मार्किंग कर दी। अब हम आर्म होल की गोलाई जो है यहाँ पर 1.5 इंच का इस तरह से मार्किंग करते हुए यहाँ पर आर्म होल की गोलाई दे दी है। तो इस तरह से लगाने के बाद देखिए यहाँ से जो है आर्म होल की गोलाई दे दी। अब जो साइड से है हमने देखिए उतना ही फैब्रिक बढ़ाया था तो 2 इंच जो है हमने यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया। तो बिल्कुल हमने परफेक्ट उतना ही पलट कर लाइनिंग वाले फैब्रिक को रखा था। बंद साइड देखिए हमारी तरफ है ये। और इस तरह से नेक की चौड़ाई देखिए हमने यहाँ से 3 इंच ली और नीचे से जो था 6 इंच छोड़ते हुए इस तरह से हमने नेक की लंबाई ले ली है। तो यहाँ पर जो है बी नेक की ड्राफ्टिंग करेंगे तो ये जो है हमारे पास बी नेक में डिजाइन बनेगी, तो इसलिए हम यहाँ पर कटिंग नहीं करेंगे। नेक की कटिंग जो है डिजाइन बनाएंगे इस पर, तो वहीं पर करेंगे। तो इसलिए देखिए हमने जो है यहाँ पर मार्किंग कर दी है। मार्किंग करने के बाद देखिए सारे यहाँ से बैक पार्ट को इसी तरह से हमने कट कर लिया। बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं, इसको लास्ट तक जरूर देखना। देखिए यहाँ से जो है अब हमने फ्रंट पार्ट को यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए देखिए बैक पार्ट को इस तरह से रखा और रखने के बाद देखिए नीचे से जो है हमने यहाँ से 1.5 इंच बढ़ा लिया है। ये फ्रंट पार्ट है, 4 टक्स का ब्लाउज है 40 साइज का, तो इसलिए यहाँ पर जो है निशान लगेंगे, मार्किंग होगी, तो इसलिए हमने यहाँ से 1.5 इंच बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद जो बाकी अभी हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, सेम जैसा है रखा हुआ उसी की तरह हमने वैसा ही कट कर देंगे यहाँ से। तो इस तरह से देखिए जो है हमने यहाँ से जो है कट कर दिया। कट करने के बाद अब हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट के लिए जो निशान लगाया था 1.5 इंच का, तो यहाँ से जो है इस तरह से यहाँ पर सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद जो है अब हम यहाँ पर नेक की लेंथ लेंगे। चौड़ाई हमने 3 इंच ली थी, जहाँ बैक पार्ट पर भी उतनी ली थी उतनी ही हमने यहाँ पर ली। और लंबाई जो है हमने 6 इंच ले लिया है। इस तरह से निशान लगाकर बॉक्स बना दिया और आधा इंच जो है हमने हुकाई की पट्टी के लिए ले लिया है और यहाँ पर जो है इस तरह से हमने मार्किंग कर दी राउंड नेक की। अब उसके बाद जो है यहाँ से टक्स पॉइंट लेंगे। तो यहाँ से देखिएगा हमने 40 साइज ब्लाउज है तो 9.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाया बीच में। निशान लगाने के बाद और नीचे से जो है देखिए यहाँ से 4 इंच पर निशान लगाया और यहाँ से जो है 1.5 इंच नीचे के लिए जो मेन 9.5 इंच का लिया था टक्स पॉइंट, उससे नीचे के लिए जो है हमने 1.5 इंच छोड़ते हुए इस तरह से लाइन बना दी और आधा इंच इधर आधा इंच इधर करते हुए इस तरह से हमने पहला टक्स का निशान इस तरह से लगा लिया। ये जो है निशान मेन होता है।
फिर उसके बाद देखिए साइड के लिए भी 1.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग की। बीच पॉइंट जो टक्स का होता है वहीं से हमने देखिए यहाँ पर भी इसी तरह से आर्म होल की तरफ निशान लगाया और आगे वाली प्लेट्स की तरफ भी देखिए इसी तरह से 1.5 इंच छोड़ते हुए यहाँ पर मार्किंग कर दिए। अब चेस्ट देखिए हमने यहाँ पर 10.5 इंच ली है, क्योंकि ये जो है आर्म होल की तरफ प्लेट्स बनाएंगे तो जो है हम आधा इंच बढ़ा देंगे। और नीचे बाकी सेम वैसा ही हमने रखा है। रखने के बाद यहाँ से देखिए लाइन बना दी। अब यहाँ पर जो है फ्रंट पार्ट पर आर्म होल की गुलाई भी देंगे, क्योंकि वहाँ बैक पार्ट है तो 1.5 इंच पर दिया है और यहाँ पर जो है 1 इंच की देंगे। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर आर्म होल की गुलाई दे दी है फ्रंट पार्ट पर। देने के बाद इनको हम जो है यहाँ से इस तरह से कटिंग कर देंगे। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये कटिंग का आइडिया कैसा लगा। अगर सरल लगा हो तो बहुत ही अच्छा है कि आप लोग सीख सकते हैं। जिस तरह से हम कटिंग करते हैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आप लोग के साथ में भी शेयर करते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ से जो है आर्म होल की भी कटिंग कर दी है। अब उसके बाद जो लाइनिंग वाला फैब्रिक थोड़ा साइड से बचा हुआ था उस पर जो है अब हम कटिंग करेंगे स्लीव्स की। तो देखिए ये जो है फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब स्लीव्स के लिए देखिए इस तरह से जो फैब्रिक है यहाँ पर डबल फोल्ड करके रख लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर जब 4 फोल्ड किया तो ये जो है फैब्रिक छोटा पड़ रहा है लाइनिंग वाला। तो इसको जो है हमने देखिए ऊपर के लिए बढ़ा कर रखा है। पहले हम मेजरमेंट पूरी स्लीव्स का ही लेंगे। तो यहाँ से जो है हमने स्लीव्स की लंबाई 6 इंच ली है, 6.5 इंच ली है। और यहाँ पर जो है चौड़ाई ले रहे हैं 10.5 इंच था उधर, तो उसी के हिसाब से हमने मार्किंग 10 इंच पर की और 2.5 इंच लगभग डाउन देते हुए 2 इंच पर डाउन दिया है। और मोहरी की चौड़ाई जो है हमने इस तरह से 6 इंच पर निशान लगाया। निशान लगाने के बाद जो है यहाँ पर मार्किंग कर ली है। तो ये जो है पूरी स्लीव्स की मार्किंग कर ली है। उसके बाद जो है यहाँ से कटिंग कर दी। कटिंग करने के बाद जो यहाँ पर देखिए इस तरह से जो छोटा फैब्रिक है उसको यहाँ से जो है हम पूरा कर लेंगे इस तरह से फैब्रिक का जॉइंट करके, और यहाँ पर स्लीव्स को पूरा कर देंगे। अब यहाँ पर जो है सारे पार्ट्स की कटिंग हो चुकी है। अब मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। तो ये देखिएगा फैब्रिक पर डिजाइन जो है साइड से कम दी हुई है और हमें स्लीव्स पर लगानी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने देखिए यहाँ से जो डिजाइन दी हुई थी उसको ही अलग कर दिया है। देखिए यहाँ से जब भी कभी अगर इस तरह का डिजाइन बनाने के लिए आ जाए और ये डिजाइन छोटी है तो हम किस तरह से निकालते हैं, तो हम इसी तरह से ही निकाल लेते हैं। डिजाइन को निकाल कर अलग कर देते हैं। फिर उसके बाद देखिए बंद साइड जो है हमने फैब्रिक को डिजाइन वाले फैब्रिक को भी फोल्ड किया और उसके बाद जो है लाइनिंग वाले फैब्रिक को यहाँ पर रखा। और रखने के बाद जो है इस तरह से सारे पार्ट्स की कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए बैक पार्ट की कटिंग कर ली है और उधर जैसे ही देखिए यहाँ पर जैसा फोल्ड था वैसा ही हमने रखा है और कुछ नहीं किया है यहाँ पर। उसके बाद इधर साइड के लिए जो है हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट को रख लिया है। लाइनिंग वाले फैब्रिक पर जो है कटिंग कर ली है, तो उसी के हिसाब से अब हम यहाँ पर मेन फैब्रिक पर भी इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से देखिएगा जो है हमने यहाँ पर मेन फैब्रिक पर भी कटिंग कर दी है फ्रंट पार्ट की। अब उसके बाद देखिए यहाँ से स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए ये जो ब्लैक फैब्रिक है इसको जो है हम डिजाइन बनाने के काम में आएगा, तो उतना छोड़ते हुए यहाँ से और हमने स्लीव्स को यहाँ पर ऊपर की साइड रखते हुए इस तरह से कटिंग कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर जो है सारे पार्ट्स की कटिंग हो चुकी है। बहुत ही आसान तरीके से आप लोग के साथ में शेयर कर रहे हैं, लास्ट तक जरूर देखना। देखिए यहाँ पर जो है अब हमने स्लीव्स की भी कटिंग कर ली। सारे पार्ट्स की कटिंग होने के बाद जो है अब स्टिचिंग आप लोग के साथ में शेयर कर रहे हैं। देखिए स्लीव्स की डिजाइन हमने कुछ इस तरह से बनाकर रखी हुई है। फिर उसके बाद जो है टक्स के निशान यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले जो है मेन पॉइंट प्लेट्स बीच वाली जो मेन होती है उस पर जो है सबसे पहले हम स्टिच करते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ से फोल्ड करते हुए रखा और रखने के बाद जो है यहाँ से देखिए इस तरह से एक प्लेट्स बना ली। उसके बाद जो है साइड वाली प्लेट्स को यहाँ से रखते हुए स्टिच कर देंगे। तो यहाँ से देखिए हमने साइड वाली प्लेट्स को भी स्टिच कर लिया और यहाँ से जो है आर्म होल की तरफ जो हम आधा इंच बढ़ाते हैं वो इसीलिए बढ़ाते हैं, जब टक्स वाला 4 टक्स ब्लाउज होता है तो उसके लिए देखिए हमने आधा इंच बढ़ाया था, तो वो यहाँ से ही हमारा पूरा हो जाता है। उसके बाद जो है साइड आगे वाली प्लेट्स को भी यहाँ पर बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने सारी जो है प्लेट्स को तैयार कर लिया है। तैयार करने के बाद अब हम यहाँ पर आई वाली पट्टी लगाएंगे। तो इसी तरह से देखिए हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके और यहाँ से सीधे करके रखते हुए और यहाँ पर जो है स्टिच कर लेंगे साइड से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में। तो जिस तरह से हम बना रहे हैं बिल्कुल अगर आप उसी तरह से बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे इस तरह का ब्लाउज। और कुछ भी अगर डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
तो यहाँ से देखिए उसके बाद जो है इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर आई वाली पट्टी को इस तरह से स्टिच कर देंगे। तो यहाँ से देखिए बिल्कुल हमने यहाँ से स्टिच कर लिया। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको यहाँ से इस तरह से कटिंग करके और हटा देंगे। हटाने के बाद यहाँ पर डबल स्टिच कर देंगे ताकि फिनिशिंग आ जाए। यहाँ पर जो है आई बना देंगे। तो इस तरह से देखिए हमने ये पार्ट तैयार कर लिया है। इसी के जैसे हम दूसरे पार्ट को भी हुक वाली पट्टी लगाकर और इसी तरह से तैयार कर देंगे। तो देखिए हमने जो है दोनों पार्ट को यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पर पाइपिंग लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए हमने प्लेट्स को रखते हुए और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरह से मार्किंग करते हुए जो हमारे पास जी एक्स्ट्रा है इसको हम इस तरह से फिनिशिंग दे देंगे। फिनिशिंग देने के बाद इसी तरह से उस दूसरे पार्ट पर भी फिनिशिंग दे देंगे। देने के बाद देखिए यहाँ से भी दे रहे हैं। दोनों को देते हुए अब हम यहाँ पर पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग लगाने के लिए देखिए हमने और ये पट्टियाँ जो हैं यहाँ पर रखी हुई हैं। तो इस तरह से देखिए हमने और एक पट्टी की कटिंग और स्टिचिंग करके रख ली थी। पहले भी हमने वीडियो में दिखा रखा है कि पाइपिंग की पट्टियों को किस तरह से कटिंग करते हैं। तो उसके बाद जो है यहाँ से रखते हुए इस तरह से स्टिच कर देंगे। तो क्योंकि हमने यहाँ पर देखिए ऊपर से जो है नेक को पहले ही बराबर कर लिया है ताकि हमें जब स्टिच करें और हुकाई बनाए तो ये जो है बराबर रहे नेक बिल्कुल। तो इसलिए यहाँ पर ये ध्यान ज़रूर रखना है आप लोग को कि बिल्कुल पहले से ही हमें देखकर ही पाइपिंग लगानी है। तो इस तरह से देखिए हमने दूसरे पार्ट पर भी यहाँ पर पाइपिंग लगा दी है, एक साथ में ही स्टिच कर दी है। तो देखिए जो है यहाँ पर रह जाता है छोटा बड़ा फैब्रिक जो पाइपिंग के टाइम पर आ जाता है कभी कभी। तो जहाँ जहाँ पर हमारे लिए ये जो फिनिशिंग है यहाँ पर दे देंगे छोटा बड़ा फैब्रिक है उसको इस तरह से यहाँ से कटिंग करके और यहाँ से हटा देंगे। दोनों साइड पर देखिए हमने फिनिशिंग दे दी है। देने के बाद जो है अब हम यहाँ पर इस तरह से पाइपिंग को पलट कर और स्टिच करेंगे। तो देखिए यहाँ से इस तरह से पलटेंगे। जो अंदर वाला फैब्रिक है वो भी अंदर के लिए जाएगा और इस तरह से फिनिशिंग के साथ में पाइपिंग लगेगी। इसको इस तरह से हाथों की हेल्प करते हुए और लेते हुए और इस तरह से देखिए यहाँ से पलटते जाएंगे और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में पाइपिंग लगाते जाएंगे। आप चाहें तो अलग भी अगर आपको और भी इससे ज़्यादा डेकोरेट करना है तो आप दूसरे कलर की फैब्रिक की पाइपिंग लगा सकते हैं। हमारे लिए यहाँ पर कस्टमर ने इसी फैब्रिक की ही पाइपिंग के लिए बोला है तो हमने इसी फैब्रिक की पाइपिंग लगाई है। इस तरह से देखिए हमने एक पार्ट पर पाइपिंग लगाकर तैयार कर ली। देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में लगकर तैयार हो गई है। इसी तरह से दूसरे पार्ट पर तैयार कर लेंगे। अब देखिएगा जो है ये बैक पार्ट है तो इसकी डिज़ाइन जो है हमने वीडियो में अपलोड की हुई है, मेरे चैनल पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देंगे तो ये जो है आप वहाँ से सीख सकते हैं। अब उसके बाद जो है अब हम यहाँ से शोल्डर को रखते हुए इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे दोनों। तो देखिए हमने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के दोनों शोल्डर्स को इस तरह से रखते हुए यहाँ से है जो ज्वाइंट कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद जो है इसको पक्का कर देंगे हम तो डबल स्टिच करके और यहाँ से जो है पक्का कर दे रहे हैं। पक्का करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको यहाँ से कटिंग करने से पहले डबल स्टिच कर देंगे ऊपर के साइड ताकि फिनिशिंग आ जाए और यहाँ से जो है बराबर कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक थोड़ा छोटा बड़ा दिख रहा था तो हमने यहाँ से जो है कटिंग करके इस तरह से हटा दिया। अब हटाने के बाद जो है अब हम यहाँ पर स्लीव्स का ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरह से देखिए जो है अब हम यहाँ पर शोल्डर तो ज्वाइंट कर लिए हैं। शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद देखिए स्लीव्स को लेंगे इस तरह की। यहाँ पर जो है कम कटिंग वाली है जो ये आगे की तरफ रहेगी और जो बड़ी हुई है फिट स्लीव्स तो उसको हम जो है पीछे बैक पार्ट की तरफ रखेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने स्लीव्स को रख लिया। उसके बाद जो है शोल्डर को हमने इस तरह से यहाँ से रखते हुए बीच सेंटर से और यहाँ से स्टिच कर देंगे। तो देखिएगा जो बड़ा पार्ट था स्लीव्स का वो हमने बैक पार्ट की तरफ रखा है और फ्रंट पार्ट की तरफ जो है छोटा पार्ट रखेंगे। तो इस तरह से यहाँ से फिनिशिंग दे देंगे देते हुए और यहाँ पर स्लीव्स की स्टिचिंग कर देंगे। और इसी की तरह देखिए दूसरी साइड से भी पलटकर और यहाँ पर फिनिशिंग के साथ में स्टिच कर लेंगे स्लीव्स को। तो बिल्कुल इसी तरह से लगाइएगा, बिल्कुल परफेक्ट स्लीव्स लगेगी। हम जब भी लगाते हैं स्लीव्स को अटैच करते हैं ब्लाउज़ पर तो शोल्डर से ही मेन पॉइंट से बीच से शोल्डर से ही रखकर स्टिच करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर फिनिशिंग के साथ में स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद इसको भी हम देखिए यहाँ से डबल कर स्टिच करके और इसको पक्का कर देंगे। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको इस तरह से हम यहाँ से कटिंग करके हटा देंगे। जो छोटा बड़ा हमें दिख रहा था तो इसको भी हमने इस तरह से यहाँ से फिनिशिंग दे दी।
फिनिशिंग देने के बाद जो है इसको इस तरह से देखिए बिल्कुल परफेक्ट लग गई है। और यहाँ से जो है गुम सिलाई लगा देंगे शोल्डर पर, पहले सीधा करके ही गुम सिलाई लगा देंगे, फिर फिटिंग वाली सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए हमने दोनों जो है स्लीव्स को ज्वाइंट कर दिया और फिर फिटिंग वाली सिलाई भी लगा दी। देखिएगा यहाँ से आर्म होल की तरफ से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में स्टिच हुआ है। तो यहाँ से जब स्टिच किया उसके बाद जो है नीचे के लिए जो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था, वहाँ पर जब नाप ले रहे थे तो उसी को हमने इसी तरह से इसके लिए ही छोड़ा था। अब हम यहाँ पर जो है इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। कच्ची स्टिच कर रहे हैं, जो तुरपाई करते टाइम पर यहाँ पर फिनिशिंग दे देंगे। तो इसी के जैसे देखिए हमने एक पार्ट पर इसको पलट लिया, उसी के जैसे दूसरे पार्ट को भी हम यहाँ से पलट देंगे और तुरपाई करके फिनिशिंग कर देंगे। तो इसी के जैसे देखिए हम यहाँ से पलट देंगे। देखिएगा पूरा फाइनल लुक यहाँ पर ब्लाउज कुछ इस तरह से तैयार हुआ है। कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिएगा पूरा फाइनल लुक। यहाँ पर अभी हमने हुकाई नहीं की है, आयरन कर देंगे इस पर और हुकाई कर देंगे तो फिनिशिंग के साथ में ये ब्लाउज भी तैयार हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।